नमस्कार, एएनएम न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं अभिजीत नंदी मजुमदार आपके सामने इस समय विक्टोरिया मेमोरियल मेरे पीछे है। तो मैं विक्टोरिया मेमोरियल में क्या कर रहा हूँ? नहीं, विक्टोरिया मेमोरियल के बारे में और कुछ जानकारी देने के लिए मेरे साथ है आज विक्टोरिया मेमोरियल के क्यूरेटर मिस्टर समरेंद्र कुमार। नमस्कार समरेंद्र जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई वांटेड टू आस्क कि विक्टोरिया मेमोरियल में आज के तारीख में व्हाट इज द मेन यूएसपी, द मेन पॉइंट, लोग क्यों आ रहे हैं अपार्ट फ्रॉम द गार्डन्स? द मेन यूएसपी विक्टोरिया इसकी अपनी बिल्डिंग, इसकी जो मॉन्यूमेंट है, इसकी स्ट्रक्चर जो है, दैट इज़ आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूएसपी ऑफ दिस प्लेस यहाँ का जो है। और इसका जो लश ग्रीन इन्वायरमेंट जो है, जो पूरे कलकत्ता में खास करके इस एरिया में, इट प्रोवाइड्स दैट काइंड ऑफ ग्रीन इन्वायरमेंट के साथ में ये जो कल्चरल स्पेस जो है क्रिएट किया हुआ, लोग इसको ही देखने के लिए आते हैं। और ये मॉन्यूमेंट अपनी तरह का आई थिंक इंडिया के विश्व में एक बिल्कुल अलग टाइप का है, जहाँ पे इंडो सैनिटरी स्टाइल में बनाया गया है मॉन्यूमेंट। और ये मॉन्यूमेंट को देखने के लिए ही लोग आते हैं। और आई थिंक ये आपको बताना भी चाहूँगा कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड प्लेस है इंडिया का, एनी मॉन्यूमेंट या एनी स्ट्रक्चर एनी म्यूज़ियम में। ऑलमोस्ट लास्ट ईयर वी रिसीव्ड अबाउट 34 लाख 3.4 मिलियन पीपल, जो कि यहाँ पे दो हैं। एक तो गार्डन भी खुला है हमारा, और गार्डन के बाद हमारा एक अंदर में म्यूज़ियम है। तो दो तरह के कैटेगरी के लोग आते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे फॉरेनर्स भी उसी कैटेगरी में आते हैं कि फॉरेनर्स के लिए भी यहाँ पे बहुत कुछ है देखने के लिए लायक। विक्टोरिया मेमोरियल का अपना जो कलेक्शन है, लगभग 39,000 प्लस कलेक्शन है यहाँ पे। सम ऑफ द रेयर पेंटिंग्स, सम ऑफ द लार्जेस्ट पेंटिंग, सम ऑफ द वेस्टर्न कलेक्शन, सम ऑफ द इंडियन कलेक्शन जो यहाँ की है, उसी को देखने के लोग यहाँ पे आते हैं। और ख़ास करके यहाँ की जो मॉन्यूमेंट है, जिस तरह की स्टाइल में बनाया गया है, ये बेसिकली बनाया गया था बाय इंडियंस, बट एक पर्पस के लिए था, उस समय पर्पस एक अलग था, लेकिन अब लोग इसको देखने के लिए आते हैं यहाँ पे। और बड़े पैमाने पे लोग आते हैं यहाँ पर। एंड विक्टोरिया के साथ साथ एक अलग अंदाज जुड़ा जाता है, जैसे लोग कहते हैं रोमांस इन विक्टोरिया, वो अलग स्टाइल है। हिंदी फिल्मों की अंदाज में बहुत कुछ होता है यहाँ पे, पर उसमें मैं चर्चा में बाद में आऊँगा। पहले मैं ये जानना चाहूँगा, और आप हमें सुना है, आई हैव अंडरस्टूड, गिवन टू बिलीव दैट विक्टोरिया में यू हैव गॉट द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एंड द बेस्ट पेंटिंग। तो इसके बारे में अगर इफ यू जस्ट टेल मी, बिकॉज दिस इज समथिंग ऑफ अ हियरसे दैट वी हैव हर्ड, हम लोगों ने सुना है, तो उसमें असल में क्या है एंड व्हाट इज द वैल्यू एंड व्हाट इज द स्टेटस ऑल्सो? नो, विक्टोरिया में जो लोग आते हैं डेफिनेटली यहाँ पे जो हमारी जो वेस्टर्न कलेक्शन है या पेंटिंग के जो कलेक्शन है, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री। जहाँ पे आई थिंक एक जो पेंटिंग हमारी जो वन ऑफ द लार्जेस्ट पेंटिंग, जहाँ पे वो जब वो दरबार का था और प्लस जो प्रोसेशन एक था, रॉयल प्रोसेशन, उसकी भी जो पेंटिंग है वर्ल्ड की लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट पेंटिंग है जो। और वो पेंटिंग बहुत ही है कि इन द डायमेंशन अगर आप देखेंगे, लगभग इट्स अ ह्यूज डायमेंशन विच इज़ देयर, क्योंकि इसको आपको हैंडल करना भी उसी हिसाब से, जिससे हमने रिस्टोर भी किया था पिछले आई थिंक 5-6 साल पहले इसको हमने रिस्टोर भी किया। पेंटिंग लार्जेस्ट पेंटिंग कहते हैं, तो क्यों लार्जेस्ट? लार्जेस्ट इन द साइज, लार्जेस्ट इन द साइज, मतलब वो कैनवास की साइज़ अगर देखें तो विच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन साइज़। एंड प्रॉब्ली यह जो हमारे पास जो कलेक्शन है, ये जो पेंटिंग है, ये थी यूएस में, बट वहाँ से फिर बाद में इसे इंडिया में बाई शिप इसे ट्रांसपोर्ट किया गया और फिर यहाँ पे रखा गया। सो दिस इज़ आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट पोजीशन ऑफ ये, इसको देखने के लिए लोग आते हैं। एंड दिस इज़ वन ऑफ द लेन, बिकॉज इसमें इस पेंटिंग में वार्निश यूज़ नहीं किया गया है। इट इज़ अ नेचुरल पेंटिंग विच इज़ देयर, वी हैव जस्ट रिस्टोर्ड इट, वो अपने पूरे बिल्कुल ये में। और आप उसको देखेंगे तो वहाँ पे कितनी डिटेल्स में यहाँ पे पेंटिंग आई है। सो वो पेंटिंग आप यहाँ पे दे सकते हैं। What are the other paintings that you have? उसके बाद हमारे पास बहुत से ऐसे पेंटिंग है जहाँ पे खास करके विलियम डैनियल्स, दो ये थे डैनियल्स कलेक्शन जिसे हम बोलते हैं, वहाँ पे दोनों रिलेटिव थे, उन्होंने किया था। और उन्होंने पूरे जो कलकत्ता रीजन और पूरे इंडिया में भी उन्होंने बहुत अपनी जो उन्होंने देखा उसको चित्रण किया यहाँ पे, वो यहाँ पे दिखाए गए हैं। खास करके एक ऐसी पेंटिंग जहाँ पे आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको जो ताजमहल अपने समय में, जिस समय था, लगभग अगर 100 साल पहले भी बात करें तो उसमें ताजमहल किस तरह का था, और उसमें आप रिफ्लेक्शन देखेंगे कि पेंटर ने अपने हिसाब से रिफ्लेक्शन बनाया है उसको जमुना में, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं उसकी कलेक्शन। और इसकी जो ब्यूटी है वो आप उनको नज़र आता है यहाँ पे। हमारे पास और भी ऐसे कलेक्शन हैं जो कि हमारे नेशनल लीडर्स के कलेक्शंस हैं, और हमारे कुछ कलेक्शन जो प्राइज़ रेयर कलेक्शन, जिसमें
जामिनी राय की हमारे पास जो भारत माता की जो कलेक्शन, भारत माता की पेंटिंग है, उसे देखने के लिए, और वन ऑफ द मोस्ट सॉर्ट आउट जो पेंटिंग है इसकी डिजिटल पेंटिंग, वो पूरे वर्ल्ड में लोग पब्लिशर्स लोग मानते हैं इसे लेने के लिए। तो हमारा एक और भी है कि हमारी जो डिजिटल कलेक्शंस है, जो हमारी पेंटिंग कलेक्शंस हैं, उसमें से बहुत लोग यहाँ की जो मांगते हैं लोग अपने बुक में पब्लिश करने के लिए। तो ये भी एक विक्टोरिया का अपना यूएसपी है कि नॉट ओनली दैट, और हमारे बहुत से यूनिवर्सिटीज़ के जो रिसर्चर्स आते हैं यहाँ पे देखने के लिए, यहाँ पे स्टडी करने के लिए, उनके लिए एक बहुत ही वैल्यूबल रिसोर्स है विक्टोरिया मेमोरियल हॉल और उसकी कलेक्शंस। तो साथ साथ बताया जाता है कि बहुत सा पेंटिंग्स रिस्टोर होने में बाकी है। यू हैव टू रिस्टोर लॉट ऑफ वेरी रेयर एंड वेरी ओल्ड पेंटिंग्स। तो क्या सब कुछ, खासकर रशियन पेंटिंग के बारे में बताया जाता है जी, तो ये क्या रिस्टोरेशन वर्क? कज़ाक पेंटिंग हमारी ऑलरेडी है वहाँ पे। नॉर्मली क्या होता है, हर पेंटिंग की जो अपना जो प्रोसेस होता है, कुछ समय के बाद उसे हमें, बिकॉज ये नेचुरल वे में रखा हुआ है यहाँ पे, तो उसके हमें एक प्रोसेस के थ्रू उसको कंजर्व भी करना पड़ता है, प्रिजर्व भी करना पड़ता है, उसको रिस्टोर भी करना पड़ता है। तो ये हमारा विक्टोरिया का अपना रेगुलर फीचर है कि हम उसको पेंटिंग को लेके पीरियोडिकली, हर पेंटिंग को हम एक पीरियोडिकली बाहर निकालते हैं, उसको चेक करते हैं, उसका कंडीशन रिपोर्ट करते हैं, फिर हम उसे रिस्टोर करके फिर वापस कर देते हैं। जो हमारी बड़ी बड़ी जो पेंटिंग्स है उसे हमें हैंडल करना मुश्किल होता है, तो वो हम इन सीटू पेंटिंग उसको रिस्टोर करते हैं वहाँ पे। तो ये हमारा जो रिस्टोरेशन वर्क कंप्लीट हो चुके हैं जी। हमारी जो 2-3 बड़ी पेंटिंग है उनकी रेस्टोरेशन हो रही है, और हमारे ये तो प्रोसेस चलता रहता है, क्योंकि एक पेंटिंग को रिस्टोर करने के लिए हमें काफ़ी समय लगता है। अभी भी हमारे पास आज के दिन में 2-3 ट्रेनीज़ को लेके हम काम करा रहे हैं, 2-3 हमारे अपनी जो टीम है, बिकॉज टीम हमारी लिमिटेड है, उस टीम को लेके हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, साथ ही हम ग्रेजुअली अपनी पेंटिंग्स को धीरे धीरे रिस्टोर कर सकें, प्रिजर्व कर सकें, और उसको फिर पब्लिक ला सकें, क्योंकि ये एक पीरियोडिक प्रोसेस है। जब तक हम नहीं करेंगे उसे, वो मुश्किल हो जाएगा, और हमारे लिए उसको प्रिजर्व करना भी मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे। अब आते हैं गार्डन की तरफ। तो ये गार्डन में जो एक रोमांस है, जो एक माहौल बने रहते हैं कि हॉलीवुड मूवी या बॉलीवुड मूवी, खासकर बॉलीवुड मूवी, रनिंग अराउंड ट्रीज जो हम कहते हैं, बहुत लोग आके ये सब अपने अपने शाहरुख खान या अमिताभ बच्चन और बाकी सलमान खान के गाने को यहाँ पे वो लोग अपने हिसाब से करते हैं। तो ये गार्डन कितना बड़ा है और आपको मेंटेन करने में कितना ये लगता है? सबसे पहले बता दूं कि यहाँ पे पहली तो बात है कि कोई हमारी आउटडोर शूटिंग इस विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के अंदर गार्डन में भी परमिशन नहीं है उसकी। सो कोई भी फिल्म के लिए यहाँ पे शूटिंग नहीं हो सकती यहाँ पे, बिकॉज एक हमारे पास उसको हम अलाउ नहीं करते हैं यहाँ पे अंदर करने के लिए। लोग बाहर से, बिकॉज ये तो खुला हुआ है चारों तरफ से, तो लोग बाहर से इसकी शूटिंग करते हैं, और मैं भी मॉर्फ करते हैं वो मुझे पता नहीं, लेकिन अंदर में हम शूटिंग अलाउ नहीं करते हैं यहाँ पे, स्पेशली फॉर फिल्म्स और एनी अदर पर्पस। लेकिन ये गार्डन हमारा बहुत अराउंड 56 एकड़ से फैला है। बिल्डिंग हमारी तो बहुत ही छोटी एरिया में है, बट चारों तरफ हमारे ग्रीन सराउंडिंग्स है यहाँ पे। और हमने ये एक विक्टोरिया का अपना एक प्लान है कि यहाँ पे हम इकोनॉमी, जो हमारी इकोलॉजी है, एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने के लिए हम यहाँ पे कंटिन्यूस पेड़ लगाते हैं। कभी कभी पेड़ हमारे जो नेचुरल प्रोसेस गिर भी जाते हैं, या फिर कोई नेचुरल ऐसे आते हैं, साइक्लोन वगैरह आते हैं, उसमें भी टूटते हैं। लेकिन हमारा ये रहता है कि हर साल हम यहाँ पे पेड़ लगाते हैं, और ये हमारा का मैंडेट भी है, और हमारे ऐसे हाई कोर्ट की रूलिंग भी कि यहाँ पे इसको पूरा प्रिजर्व करना है सारी सराउंडिंग में। ये अगर आप देखेंगे कि अगर आप किसी विंटर के मौसम में आएँ तो यहाँ का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से आपको 1-2 डिग्री ज़रूर कम मिलेगा। ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये जो हमारा विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है, इसमें आपको नेचुरल वेंटिलेशन है। जो भी बनाया गया था मॉन्यूमेंट, यहाँ पे कोई हमारी एयर कंडीशन नहीं है, कोई फैंस नहीं है, कुछ नहीं है। उमस होता है तो थोड़ा सा बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशन के कारण थोड़ा सा हमारा थोड़ी फीलिंग आती है, लेकिन लोग एक नेचुरल वेंटिलेशन है यहाँ पे। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में 2 बड़े गेट हैं, और भी वेंटिलेशन है हमारे पास। तो नेचुरल वेंटिलेशन में लोग देखते हैं उसको, और लोग आते हैं देखने के लिए अंदर में। और यहाँ पे आई थिंक अगर आप मानेंगे तो वन ऑफ द मोस्ट फोटोग्राफ्ड जो मॉन्यूमेंट है, या वन ऑफ द मोस्ट फोटोग्राफ्ड अंदर में भी स्ट्रक्चर्स हैं हमारे यहाँ पे। बहुत से लोग हैं जो हम गाइडेड टूर कराते हैं वहाँ पे। हमारी हर आधे घंटे के बाद एक गाइडेड टूर होती है, स्पेशली जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं हम अनाउंस करते हैं, वहाँ पे मेंशन भी है। तो लोग आते हैं जो असेंबल होते हैं, फिर हमें उसके गाइडेड टूर कराते हैं, क्योंकि इसमें इसकी जो आर्किटेक्चर में आप देखेंगे तो बहुत ही इंडियन स्टाइल भी आपको बहुत जगह नज़र आएगी। कहाँ से निकाला गया था, कहाँ पे, तो वो हम उस लोगों को बताते हैं कि कहाँ से ये स्टाइल आई, कैसे पेंटिंग बनी, कैसे क्या हुई, विक्टोरिया को बनाने में कैसे लगा, बिकॉज इतना बड़ा मॉन्यूमेंट बनाना और कितना समय लगा, और कितना इसकी फाउंडेशन कैसी थी, ये सब बताते हैं।
हमारे पास कुछ कलेक्शन जो है साइंटिफिक कलेक्शंस भी हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो जॉर्ज एवरेस्ट, जिनके नाम पे एवरेस्ट का नाम पड़ा, उन्होंने जिस तरह का थियोडोलाइट यूज़ किया था वो हमारे पास अभी, क्योंकि हम उसे उनकी जो ऑब्जेक्ट है, उनकी थियोडोलाइट है, उसे हम डिस्प्ले पे रखे हैं यहाँ पे। हमारे यहाँ पे जैसे महाराजा रणजीत सिंह की दी एक स्वॉर्ड है जो उन्होंने अपने एक लेफ्टिनेंट कर्नल को दिया था उनके आर्मी में। तो ये सब हमारी प्राइज कलेक्शंस हैं जो हम ये समय समय पे लोगों के लिए लाते रहते हैं, उनको दिखाने के लिए। वो एग्जीबिशन में हम लाते रहते हैं यहाँ पे। हमारे पास अभिनंदन टैगोर की एक वन ऑफ द लार्जेस्ट कलेक्शन है, उनकी पेंटिंग की कलेक्शन है। गगनेंद्रनाथ टैगोर और ऐसे बहुत से ऐसे पेंटर्स के हमारे पास कलेक्शन है। स्टैम्प्स की कलेक्शन है, स्ट्रैटेजीज की कलेक्शंस हैं, प्लान्स की कलेक्शंस हैं हमारे पास। बहुत से ऐसे ओरिजिनल आर्टिफैक्ट्स हैं, खास करके बहुत से पीरियड्स के भी हमारे पास में हैं। तो ये लोग के इंटरेस्ट के लिए है, लोग आते हैं हमारे पास रिसर्च करने के लिए आते हैं और वो हमारी लाइब्रेरी से वो लोग यूज़ करते हैं, उसको देखते हैं, उसको यूटिलाइज़ करते हैं। तो ये हमारा जो एज ए कल्चरल इंस्टीट्यूशन जो है, नॉट ओनली दैट कि ये एक मॉन्यूमेंट है, लोग आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, बट ये रिसर्च इंस्टीट्यूशन भी है। इतिहास, कल्चर और रिसर्च, ये तीनों मिला के है। खासकर गार्डन जो है, गार्डन में फ्लावर्स भी है, हरियाली भी है, सब कुछ मिला जुला के एक अलग से एम्बियंस बन जाती है। तो सब मिला के एक इंसान के लिए चारों तरफ पूरा एक पैकेज टाइप का लोग आता है। यहाँ पे अगर आप थोड़ा देर बैठ सकें, थोड़ा देर ये कर सकें, तो ये आपके लिए। तो एक और एक चीज़ यहाँ पे ख्याल आता है कि सुबह मॉर्निंग वॉकर्स, विक्टोरिया की मॉर्निंग वॉकर्स का बहुत फेमस है, पूरी भारत में फेमस है। सभी लोग कहते हैं कि विक्टोरिया में मॉर्निंग वॉकिंग कर रहे हैं। तो इसमें क्या चीज़ है, क्या ये आपने बहुत अच्छा बताया कि ये मॉन्यूमेंट स्पेशली यहाँ पे हम लोगों ने अलाउ किया है कि मॉर्निंग वॉकर्स डिफरेंट एज ग्रुप के आते हैं यहाँ पे। आई थिंक शायद कलकत्ता के लिए ये जो लोग यहाँ पे जितने भी जो हैं नज़दीक के पॉपुलेशन और ये जो आते हैं वहाँ पे बहुत से एमिनेंट लोग भी आते हैं यहाँ पे। इसे अपना प्रॉपर्टी समझते हैं, इसे अपना एक वैल्यूबल इंस्टीट्यूशन समझते हैं कि हम उससे जुड़े रहें। जैसे फ्रेंड्स ऑफ कलकत्ता हो गए या ऐसे भी बहुत से इंस्टीट्यूशन हैं। तो यहाँ पे बिकॉज इतनी ग्रीन सराउंडिंग है यहाँ पे, और हमने ये किया कि दिस इज़ वन ऑफ द क्लीनेस्ट मॉन्यूमेंट भी इसे डिक्लेयर किया गया था, सफाईगिरी अवार्ड भी मिला था इसे। तो ये जो है बिकॉज जब लोग आते हैं यहाँ पे तो खुद को इसको अपना मानते हैं, और ये चूँकि जब ये अपनापन आता है किसी इंस्टीट्यूशन के साथ में तो फिर पॉपुलैरिटी वैसे ही बढ़ती है कि आने के लिए, और वो सजग भी रहते हैं कि यहाँ पे कुछ और ऐसा नहीं हो। तो मॉर्निंग वॉक के लिए कोई स्पेसिफिक टाइम और कुछ एंट्री फ़ी? हाँ, हमारा जो ये सेंटर है वो नॉर्मली 5:30 से खुलता है, 5:30 से टिकट स्टार्ट होती है, 6 बजे से। उनके लिए हमारे एनुअल पास भी हैं। तो हमारे जैसे हमारे जो सीनियर सिटीजन उनके अलग कैटेगरी है, वो 1000 रुपीज़ है, बट जो नॉर्मल मॉर्निंग वॉकर्स है उनके लिए 2000 रुपीज़ है एनुअल मेम्बरशिप। वो ले सकते हैं और यहाँ पे इसका यूटिलाइज़ करते हैं एनुअली, दे कैन कम। हमेशा रिन्यू भी होती रहती है, कोई चाहना चाहे। 6 बजे 5:30 6 से हमारा जो जब खुलता है तो नॉर्मली 6 से 9 वो रहते हैं यहाँ पे, और 9 बजे बिकॉज उनकी अपना जो उनका दिनचर्या स्टार्ट होता है तो वो 9 बजे तक यहाँ पे रहते हैं, 8:30-9 तक रहते हैं, अलग अलग टाइम में आते हैं वो करके। हमारे जो सेंटर जो योगा भी कर सकते हैं, योगा भी करते हैं। हाँ, योगा करने के लिए, लेकिन लॉन में नहीं यूज़ करते, लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे गार्डन बेंचेस है या फिर लॉन में है अपना, वो सब यूज़ करते हैं यहाँ पे। क्योंकि योगा के लिए हम जैसे योगा डे के दिन हम स्पेशल इवेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करते हैं, लोग आते हैं। और हमारा जो कल्चरल स्पेस है, क्योंकि अभी हम लोगों ने किया है कि ये जो इंस्टीट्यूशन है ये कल्चरल स्पेस है, इसको हम किस तरह से यूटिलाइज़ करें, ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तरह तरह के कल्चरल इवेंट्स यहाँ पे होते हैं। बहुत से कॉन्सुलेट हैं जो यहाँ पे जो कलकत्ता बेस्ड हैं, वो हमारे यहाँ पे इवेंट कराना चाहते हैं, बिकॉज इसका एम्बियंस एक बड़ा अच्छा है, इसकी जो अपनी ब्यूटी है, जो मॉन्यूमेंट की ब्यूटी है वो भी है यहाँ पे। तो ये लोग आते हैं यहाँ पे करने के लिए, और इस तरह से ये इंस्टीट्यूशन अपना नाम करता है। लास्ट में एक चीज़ सवाल पूछना चाहेंगे, यहाँ पे लेज़र शो बहुत पॉपुलर है, सभी लोग लेज़र शो के बारे में बात करते हैं, खासकर विक्टोरिया मेमोरियल लेज़र शो। लेज़र शो में क्या होता है असल? हाँ, ये पहले जो थी यहाँ पे एक लाइट एंड साउंड शो होती थी, बट उसे हमने आई थिंक 5-6 साल पहले इसे अपग्रेड किया, और वो हो गया 3D प्रोजेक्शन मैपिंग शो। 3D प्रोजेक्शन मैपिंग शो, वो लेज़र शो नहीं बोलते, 3D प्रोजेक्शन मैपिंग शो, क्योंकि वो जो यहाँ पे जो प्रोजेक्टर्स हैं वो लेज़र प्रोजेक्टर्स हैं यहाँ पे, और हाई एंड प्रोजेक्टर्स हैं। तो अभी क्या है, पूरी दुनिया में जो बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स हैं उसके पर आप अगर आप कोई प्रोजेक्ट करते हैं, कोई फिल्म चलाते हैं, तो दैट बिकम्स अ प्रोजेक्शन मैपिंग शो। वो पूरी मैप करती है, पूरी बिल्डिंग को मैप करेगी, और उस बिल्डिंग के ऊपर में ये सारी प्रोजेक्शन होती है। तो अभी हमारे पास जो हमने पहला जो शो किया था वो निर्भीक सुभाष के ऊपर में था। बहुत ही अच्छा शो, बहुत ही पॉपुलर शो, काफ़ी लोगों से पसंद किया। सुभाष चंद्र बोस के ऊपर, सुभाष चंद्र बोस के ऊपर में उन्होंने जो अपना स्वतंत्रता संग्राम में अपना बलिदान दिया, जो योगदान दिया, उसके बारे में पूरी शो थी। और उसके बाद हमने, चूँकि 2 साल हो रहा था, तो हमने फिर उसको चेंज किया, बिकॉज लोग भी अब चाह रहे थे कि कुछ हमें दूसरा एक शो मिले। तो जो सेकंड शो है हमारा, उसे हमने
कलकत्ता सिटी ऑफ जॉय करके, अभी हमने मई में उसको ओपन किया है। तो ये शो भी बहुत ही पॉपुलर है। वो कलकत्ता की अपनी जो सांस्कृतिक विरासत है, उसकी हिस्ट्री है, उसके बारे में जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो यहाँ पे हम दिखाते हैं इस शो में। और ये हमारा एवरीडे ये शो होता है हमारा, और काफ़ी लोग आते हैं इसे देखने के लिए। इसी ईस्टर्न जो कोर्टयार्ड है यहाँ पे, ईस्टर्न जो है उस ईस्टर्न फैकेट पे ये प्रेजेंटेशन होता है हमारा। तो ये संडे टू संडे? जी, ये मंडे छोड़ के बाकी दिन, मंडे और हॉलीडेज़ जो गजटेड हॉलीडेज उस दिन छोड़ के बाकी पूरे दिन, पूरे वर्ष भर होता है हमारा। शाम को 6:30 हमारा जो 6:30 से एक शो होता है हमारा, जो लगभग आधे घंटे का शो है। लोग अलग से टिकट लेके इसमें आ सकते हैं। ईस्ट गेट से हमारी एंट्री होती है जब सेंटर बन जाता है, क्योंकि इसलिए थोड़ा सा डार्कनेस चाहिए, तो लोग इवनिंग में आ सकते हैं यहाँ पे, और इवनिंग में एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे, स्पेशली इस कोर्टयार्ड को। बिल्कुल, लेज़र शो, कल्चर, इतिहास सब कुछ मिला के विक्टोरिया एक अलग अंदाज से पेश आया। आपने विस्तार से बताया। धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए सवर्ण जी। नमस्कार। और आपने देखा कि किस तरह से विक्टोरिया मेमोरियल में, जो इसके बारे में हम तो देश धरोहर के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है, और आज इसके बारे में बहुत कुछ जाना समरेंद्र जी से। आप देखते रहिए एएनएम न्यूज़। नमस्कार। Please don't forget to subscribe our channel and also click the bell icon to get the latest updates.